नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया अपफ्रंट यानी कि बेबाक भारत के इस 8वें एपिसोड में। माफ़ कीजिएगा, मैं इन कपड़ों में हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में हूँ। पिछले 3 दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। अचानक तबीयत खराब हुई, पता चला कि गॉल ब्लैडर में बर्स्ट कर गए हैं, कई स्टोन्स थे। इससे पहले कभी कोई इंडिकेशन नहीं था। अचानक से बहुत तेज़ दर्द हुआ पेट में, हॉस्पिटल आया तो उसके बाद ऑपरेशन की नौबत थी। ऑपरेशन हुआ और अब मैं करीब करीब ठीक हूँ। परसों ऑपरेशन हुआ, इसलिए इस बीच में वीडियो बना नहीं पाया हूँ। मगर आज, क्योंकि कल अब बेहद ही अहम चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव और पंजाब में चुनाव, तो मन नहीं माना और लगा कि थोड़ी सी बात तो करनी चाहिए। तो यहीं से आप लोगों से बात करने की सोची। आप लोग दुआएं कीजिए जल्द से जल्द मैं ठीक हूँ। लेकिन इस बीच आज बात कर लेते हैं चुनाव की जल्दी जल्दी। थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि एक बहुत ही अहम पहलू है इस चुनाव में जिस पर मैं बात करना चाहता था। और वो पहलू है जो जिन 59 सीटों पर चुनाव होने हैं, गौर कीजिएगा अगर, तो उसमें से ज़्यादातर सीटें जीती थी पिछली बार बीजेपी ने। और उन सीटों पर इस बार 59 में से 39 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि ये यादव बेल्ट है। हालांकि इसमें बुंदेलखंड का भी कुछ इलाका आता है, कानपुर कंडौज का भी कुछ इलाका आता है, कुछ इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी मिले हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि वो जो पूरा मैनपुरी और इटावा और ये जो इलाका है जो यादवों का गढ़ है, उसके बावजूद सिर्फ 8 सीटें जीत पाए थे अखिलेश यादव 2017 में यहां पर। अब की बार में जिस वजह से मैं खास तौर से बात करना चाहता हूं, करहल सीट से अखिलेश यादव मैदान में उतरे तो बीजेपी पूरे दम के साथ उतर गई। आमतौर पे आप पिछले सालों, पिछले दशकों की राजनीति में देखते रहे होंगे कि जब किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता कहीं किसी सीट से उतरता है तो दूसरी पार्टी का कोई मामूल या तो कोई उतारता ही नहीं था, या फिर उतारा भी तो हल्के फुल्के उम्मीदवार को उतार देता था, एक औपचारिकता भर होती थी। लेकिन बीजेपी उससे बिल्कुल अलग है। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है यहां पर। एसपी सिंह बघेल, अब देखिए कितना दिलचस्प मामला है कि एसपी सिंह बघेल जो खुद कभी मुलायम सिंह यादव के अंगरक्षक के तौर पर नियुक्त थे, वो आज उनके बेटे अखिलेश यादव को चुनाव के मैदान में उतरकर पटखनी देने के लिए मौजूद हैं कि इस सीट पर आखिर बीजेपी क्यों इतनी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रही है, क्या बताना चाह रही है। दरअसल मैं ये बताने आया हूं, आपसे ये बात करने आया हूं। और इसके पीछे मैं एक किस्सा बताऊंगा आपको। पुराने जमाने में महाजनपदीय भारत में, आज से 2000, 2500, 3000 साल पहले का जो भारत था, 4000 साल पहले का जो भारत था, उस दौर में राजा आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे कई कारणों से। अगर दुश्मनी होती थी या फिर साम्राज्य विस्तार जो करता था, जैसे मगध इस मामले में सबसे ज्यादा कुख्यात रहा है, मगध का साम्राज्य विस्तार। तो अजातशत्रु एक वहां का राजा हुआ करता था। जब वो दूसरे किसी राजा पर आक्रमण करता था, जैसे वो मगध का राजा था और अंग प्रदेश पर उसने आक्रमण किया, जो कि पटना में हुआ मगध और भागलपुर के आसपास अंग प्रदेश, तो हराता तो था ही, वो बहुत ताकतवर था, जहां भी आक्रमण किया उसने सबको हराया। लेकिन हराकर राज परिवार को भी नहीं छोड़ता था, समूल नाश कर देता था। उसको कहते मूलोच्छेदन, उस समय की भाषा में उसको कहते हैं मूलोच्छेदन, कि रूट से ही उखाड़ कर खत्म कर देना, ताकि आगे भविष्य में कोई गुंजाइश न रहे कि वो वापस पलटे और फिर से एक बार चुनौती बनकर सामने खड़ा हो। ये कोशिश है क्या बीजेपी की? गांधी परिवार के मामले में हम देख चुके हैं, अमेठी में हम देख चुके हैं। अमेठी से राहुल गांधी को बीजेपी हरा चुकी है, स्मृति ईरानी को जिता चुकी है, और फिर एक बार क्या वही कोशिश अब अखिलेश को लेकर के है, वही गोलबंदी अखिलेश को लेकर के है? ये बहुत इसको गंभीरता से लीजिए। और अगर कहीं अखिलेश हार गए तो क्या होगा? बाकी सारी बातें, किन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, क्या समीकरण है, क्या सारा है, आपको तमाम जगहों पर मिल जाएंगे। लेकिन एक अहम बात, और ये खास बात जो मुझे आज यहां अस्पताल से करनी थी आपसे, और वो ये कि क्या अमेठी फिनोमेना करहल में होने जा रहा है, या करहल में जीत या हार जिसकी भी हो, बीजेपी ये संदेश देने में तीसरे चरण के चुनाव से पहले कामयाब हो रही है
कि वो सीधे अखिलेश को उन्हीं के घर में, उन्हीं के सीट पर जाकर टक्कर देने में कामयाब हो रही है। क्योंकि इस वक्त चारों तरफ चर्चा यही है कि पता नहीं कौन जीतेगा, क्या अखिलेश जीतेंगे या हार जाएंगे। और अगर ये भी मैसेज जा रहा है तो समझिए कि पूरे इस तीसरे चरण पर और बाकी के चरणों पर इसका कितना बड़ा मैसेज जाएगा कि अखिलेश को भी अपनी सीट बचानी पड़ रही है, तो बाकी चुनाव की बात क्या। दिलचस्प होगा देखना दोस्तों कि क्या नतीजे होते हैं। लेकिन बीजेपी ने करहल सीट के जरिए इस पूरे चुनाव और चुनावी माहौल को दिलचस्प बना दिया है। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तमाम लोगों से, अपने दोस्तों से, मेरे इस चैनल, मेरी इस कोशिश को, इंडिया अपफ्रंट बेबाक भारत को। धन्यवाद।